भारत जोड़ो यात्रा की मंच से राहुल गांधी एक बार फिर से मेड इन चाइना की बात करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि जब अपने जूते को पलट के देखो तो उस पे मेड इन जबलपुर लिखा होना चाहिए, जब अपने शर्ट के कॉलर पे देखो तो उस पे मेड इन फरीदाबाद लिखा होना चाहिए और जब आप अपना मोबाइल पलट कर देखो तो उस पे मेड इन गुड़गांव लिखा होना चाहिए। यानी कि उनका यही कहना है कि अभी की जो वर्तमान की भारत सरकार है वो मेड इन चाइना को बढ़ावा दे रही है, लेकिन लगता है कि वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि अभी की सरकार के द्वारा जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बातें चल रही है उसके तहत मार्केट में बहुत सारे छोटे प्लेयर्स आ गए हैं जो मेड इन चाइना को रिप्लेस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम ये भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की दादी यानी कि इंदिरा गांधी जी ने ही भारत के बाजार में चाइनीज उद्योगपतियों को मौका दिया, बढ़ावा दिया, उन्हें फैलने का मौका दिया भारत में लाइसेंस राज लागू करके। और अगर राहुल गांधी को इतनी ही चिंता है मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की, तो ये सवाल सबसे पहले अपने पार्टी के नेताओं से, अपने पुराने प्रधानमंत्रियों से और खासकर अपने परिवार के लोगों से पूछना चाहिए कि जब वे लोग इतने लंबे समय तक भारत में राज किए, भारत की राजगद्दी पे बैठे रहे, तो उन लोगों ने क्यों नहीं कोशिश किया कि भारत का जो उद्योग धंधा हो वो पूरी तरीके से स्वदेशी हो। तो चलिए बात हम इसी मुद्दे पे कर लेते हैं और सभी टॉपिक पे एक एक करके नजर डाल लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीत तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी मेड इन चाइना की बात करते हुए भारत सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन भारत में सबसे लंबे समय तक उन्हीं की पार्टी की सरकार रही है, उसके बाद भी मेड इन चाइना को इंडिया से रिप्लेस क्यों नहीं किया गया और क्यों नहीं भारत के बाजार को स्वदेशी बनाया गया। यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प बात आप लोग की जान लेने वाला ये है जिसका जिक्र राहुल गांधी कभी नहीं करते। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के समय में भारत में कानून लाया गया जिसको कहा गया लाइसेंस राज। यह उद्योग धंधे कारखाने खोलने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया थी जिसकी प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि हर किसी के बस में अब भारत में उद्योग धंधे खोलने की क्षमता नहीं रह गई थी। इसको इतनी ज्यादा जटिल बना दिया गया था कि सब कुछ होने के बाद भी लाइसेंस लेना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम बन गया था। अब आप कह सकते हैं कि इस कानून के तहत भारत में जो यहाँ के उद्योगपति थे, जो यहाँ के व्यापारी थे, उनको बाजार में आने से रोका गया क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि चाइना के उद्योगपति, चाइनीज कंपनियां और विदेशी कंपनियां भारत में आए और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। फिर वर्ष आया 1992 का जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने यहाँ से लाइसेंस राज को भारत से खत्म कर दिया और उसके बाद 1992 के बाद से ही भारत में जो उद्योग का ये जाल है ये फैलना शुरू हुआ और आज हमें नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे भी राहुल गांधी खुश होकर नहीं कहेंगे कि भाई नरसिम्हा राव भी तो उन्हीं के नेता थे। उनके नेता जरूर थे, लेकिन नरसिम्हा राव जी के साथ कांग्रेस ने क्या दुर्व्यवहार किया और उनके पार्थिव शरीर के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार राहुल गांधी जी की माता के द्वारा किया गया, जरा इस बात पे भी आप लोग नजर डाल लीजिएगा। आपको ये नहीं पता होगा कि भारत में लाइसेंस राज क्या था, तो जरा जाइएगा गूगल पे एक बार सर्च कीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि लाइसेंस राज ने भारत को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि उनके जूते के नीचे मेड इन जबलपुर लिखा होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सवाल सबसे पहले आपको अपने पूर्वजों से पूछना चाहिए। खैर, भारत के लोगों से या दुनिया में किसी से भी यह बात छुपा नहीं है कि नेहरू परिवार का जो चाइना के प्रति प्रेम है 1947 उससे पहले से ही जो प्रेम जवाहरलाल नेहरू ने दिखाया, जो प्रेम इंदिरा गांधी ने दिखाया और वही प्रेम राहुल गांधी भी दिखा रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद एक फिजूल में टॉपिक उठाकर और फिर यहाँ पे तो सरकार को घेरने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं, इससे राहुल गांधी को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। इसके साथ ही जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द लोग हैं, जो उनके इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं, जरा राहुल गांधी को इस बात से भी अवगत करा दें कि किस तरीके से भारत में अभी के समय में मेक इन इंडिया के तहत, मेड इन इंडिया के तहत और वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम के तहत बहुत सारे उद्योगपति आ चुके हैं और यहाँ से चाइनीज प्रोडक्ट को, चाइना के बाजार को अब धीरे धीरे यहाँ से हटाया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है यहाँ के सरकार के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी तो है नहीं कि 60-65 साल में जिस बाजार को आप लोगों ने बढ़ाया वो 1-2 साल या 5 साल में खत्म कर दिया जाए। लेकिन
भारतीय बाजार जो है अब वो धीरे धीरे चाइना के बाजार को रिप्लेस कर रहा है और कुछ वक्त में ऐसा होने वाला जरूर है। इसके साथ ही एक बात और मैं बता दूं कि अब भारत के जो बड़े उद्योगपति हैं वो भी उन सभी बिजनेसों में अपना कदम डाल रहे हैं जिसपे चाइना की, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया भर में चाइना का एकाधिकार चलता है और चाइना ने उस बाजार पे कब्जा करके रखा है। धीरे धीरे भारतीय उद्योगपति भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो भी बातें कर रहे हैं राहुल गांधी, उन्हें थोड़ी सी जानकारी लेके बोलना ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि आपकी बातें पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।